8 लाख के करीब यहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट है। 8202 is a visa condition which is attached to your visa, and there is another condition which is attached to your visa is 8516. These are the conditions that are attached to your visa which you must maintain. क्यों? क्योंकि डिपार्टमेंट को, सुनने वाली बात है, कोई आपको नोटिस नहीं देना पड़ता। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के वीजे कैंसिल हो रहे हैं। क्यों कैंसिल हो रहे हैं, इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, आप अपने देशों से ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट वीजा लेकर आते हो, वेलकम टू ऑस्ट्रेलिया। लेकिन जब टाइम आता है अपने फैमिली मेंबर को विजिट करने का, घूमने फिरने का, छुट्टी लेके जाने का, या आपको स्टडी ब्रेक मिलती है, उसमें आप ट्रैवल करते हो, तो पीछे से डिपार्टमेंट आपका वीजा कैंसिल कर रहा है। क्यों कर रहा है, मैं बताता हूँ। जब आप अपना स्टूडेंट वीजा ग्रांट लेटर देखते हो, उसमें 6-7 कंडीशंस लगी होती हैं, लेकिन मैं 2 कंडीशन की साथ बात करूंगा। एक कंडीशन है 8202। So 8202 is a visa condition which is attached to your visa, and there is another condition which is attached to your visa is 8516. These are the conditions that are attached to your visa which you must maintain. इस कंडीशन को आपको मेंटेन करना होता है। तो हमें पता है कि लोग इंडिया से, पाकिस्तान से, नेपाल से, इन देशों से लोग आते हैं ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी की स्टडी लेकर, फॉर एग्जांपल डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री। तो क्या करते हैं, इधर आकर वो देखते हैं कि चलो ऑस्ट्रेलिया पहुंच तो गए, 6 महीने स्पेंड करेंगे किस तरीके से, 6 महीने के बाद अपना कोर्स चेंज कर लेंगे। तो इसमें क्या होता था कि डिपार्टमेंट फ्लेक्सिबल अप्रोच करता था। फ्लेक्सिबल अप्रोच क्या थी डिपार्टमेंट की, वो देखता था कि बच्चा आया है, इधर आके इसने अपना प्रिंसिपल कोर्स के 6 मंथ्स कंप्लीट कर लिए हैं, कहीं ने तो वो भी नहीं किए। तो अगर वो प्रिंसिपल के कोर्स कंप्लीट कर लेते थे, फिर क्या करते थे, वो कंसल्टेंट को कांटेक्ट करते थे, तो वो बोलते हैं हमें दिलवा दो पीआर का कोर्स, क्योंकि हमने ये डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री लेके आए हैं, या बैचलर डिग्री लेके आए हैं, या मास्टर डिग्री लेके आए हैं, हमारा सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पहुंचने का इरादा था, हमारे कंसल्टेंट ने बोला था कि हमें किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया पहुंचा दो, उसके बाद आप इधर जाके किसी अच्छे कंसल्टेंट से बात करो, उसके बाद एनी कोर्स लीडिंग टू पीआर आप सिलेक्ट कर लो। तो इस तरह से हुआ है, हजारों लोगों ने किया है, कोई 5-6 हजार 10 हजार लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल ने ऐसा किया है, और कभी प्रॉब्लम अभी नहीं आती थी। लेकिन अभी क्या देखने में आ रहा है कि डिपार्टमेंट एकदम से एक्टिव हो गया है। उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि 8 लाख के करीब यहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट है, 7-8 लाख के करीब। हाउसिंग की प्रॉब्लम है, मीडिया में प्रेशर है, पॉलिटिकल प्रेशर है, तो डिपार्टमेंट पे भी प्रेशर है कि हम इन स्टूडेंट्स के नंबर को कैसे रिड्यूस कराया जाए। अब होता है ऑस्ट्रेलिया में, जब आप यहाँ पर स्टूडेंट वीजा लेके आते हो, यहाँ पर आगे कोर्स चेंज करते हो, तो यहाँ पर ही रहते हो, तो यहाँ पर जो वीजा का कंप्लायंस का सिस्टम है वो डिफरेंट है, बिल्कुल तरह से डिफरेंट है, कानून में डिफरेंट प्रोविजंस है। लेकिन आप अगर ऑस्ट्रेलिया की सरहद से बाहर हैं, आपने कोर्स चेंज किया है, कोर्स से वो कंप्लायंस, वो कोर्स नहीं किया है जिसके लिए आपको वीजा मिला है, बस आपने कोई ऐसा कोर्स ले लिया है जिसमें आपको लगता है पीआर है, लेकिन आपके पास फ्यूचर की सीओ है, ठीक है, जो कि आपको लगता है कि 8202 कंप्लाई करती है। लेकिन आप जब ऑफशोर जाते हो, तो जब डिपार्टमेंट की कंप्लायंस टीम है वो अलग तरीके से देखती है। तो इसी के कारण जो वो लोग हैं, या तो वो एयरपोर्ट पे आते हैं, या पर वो या तो वो ओवरसीज होते हैं, तो फिर वो डिपार्टमेंट के शिकंजे में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि डिपार्टमेंट को, सुनने वाली बात है, कोई आपको नोटिस नहीं देना पड़ता। मींस वो आपको झट वीजा कैंसिल कर देती है सेक्शन 128 के अकॉर्डिंग। सेक्शन 128 का जो लॉ है वो डिपार्टमेंट को ये एम्पावर करता है, अगर उनको लगता है कि ये नॉन कंप्लायंस हुई है तो वो वीजा कैंसिल सीधा कर देंगे। बाद में पूछेंगे कि आप हमें विद इन 28 डेज में कांटेक्ट कर सकते हैं और हमें जस्टिफाई करने की कोशिश करो कि क्यों हम आपको वीजा दोबारा रिस्टोर करें, ठीक है। लेकिन अब जब आप ऑस्ट्रेलिया में होते हैं तो कानून अलग से आपको अफेक्ट करता है। तो सेक्शन 128 जो होता है वो ऑस्ट्रेलिया में काम नहीं करता। तो इसीलिए जहां पर जो भी नॉन कंप्लायंस होती है, देयर इज ए लॉट ऑफ प्रोसेस दैट डिपार्टमेंट हैज टू गो थ्रू। कई बार तो आपकी कॉन्टेक्ट डिटेल डिपार्टमेंट के पास होती नहीं, और आप यहाँ पर 1-1.5 साल से रह रहे हो, तो डिपार्टमेंट आपको चेज अप करना पड़ता है। आपका कई बार को वो कॉलेज में रिंग करते हैं, आपको दोस्तों को रिंग करते हैं,
ताकि पता चले कि आपका सही कॉन्टैक्ट डिटेल है, क्योंकि कानून में ये भी लिखा हुआ है कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, नॉन कंप्लायंस हो गई है, ठीक है, लेकिन आपको पूरा मौका दिया जाएगा और उनको देना पड़ेगा ना चाहते हुए। इसमें उनका टाइम बहुत लगता है, रिसोर्सेज बहुत लगती है। तो इजीएस्ट वे है आपको ऑस्ट्रेलिया में एक्सक्लूड करने का, ऑस्ट्रेलिया से एक्सक्लूड करने का, जब आप अपने देश में होते हो। क्योंकि आप अपने देश में होते हो तो ऑस्ट्रेलिया का एक अलग से कानून बना हुआ है इन लोगों को डील करने के लिए, नॉन कंप्लायंस को डील करने के लिए। वो है सेक्शन 120 है, वो है तलवार, सीधा गर्दन काट देते हैं वीजे की। तो देन यू आर स्टक ओवरसीज, ठीक है, 8202 की नॉन कंप्लायंस से। आजकल डिपार्टमेंट इस चीज पे ऊपर वर्क कर रहा है कि नंबर्स कैसे कम किए जाएं स्टूडेंट्स के, ताकि हम लोगों को इम्प्रेस कर सके जब हमने वोट्स लेके जानी है। अभी इतने लोग तो अभी नहीं है, हमने कैंसिल कर दिए। सो दिस इज वेरी वेरी स्केरी न्यूज फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। लेकिन तलवार उन पर गिर रही है जो ओवरसीज जा रहे हैं। देखिए, अगर आपकी इस सिचुएशन में है कि यू आर ट्राइंग टू ट्रेवल ओवरसीज एंड यू हैव चेंज योर कोर्स ड्यूरिंग द life of your visa and you are not currently studying the same level of course for which you had been granted the visa, for example diploma leading to degree आए, ठीक है, डिग्री आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन थी, लेकिन अब आप पढ़ क्या रहे हैं, डिप्लोमा भी आपने कंप्लीट नहीं किया, कोई सर्टिफिकेट 3-4 लेवल का कोर्स कर रहे हैं, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन आप अगर ओवरसीज जाएं तो सवारी जो है अपने आपकी सामान की जिम्मेवार होगी। लेकिन अगर आप ऑनशोर हैं, कंप्लायंस फिर भी नॉन कंप्लायंट ही रहेगी, लेकिन यहाँ का प्रोसीजरल डिफरेंस है। इसमें मैं क्या बोलता हूँ, हमें पता है कि लोग यहाँ पर पीआर लेने आते हैं, मैं भी कई बार यहाँ पर पीआर लेने ही आया था जब मैं आपकी जगह पर था। तो क्या करो कि जितनी जल्दी आप अपने स्टूडेंट वीजा से पीछा छड़ाना चाहे छड़ाओ, ताकि टीआर पे आ जाओ, बिकॉज वंस यू आर ऑन टेम्परेरी रेजिडेंट देन नॉन कंप्लायंस आपको इतनी हॉन्ट नहीं करेंगे। ओके, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस। इसलिए मैं आपको ये केयरफुल करने चाहता हूँ कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, जिन्होंने अपना कोर्स चेंज किया है, चाहे वो मास्टर्स से बैचलर से कोई और चेंज किया है, जैसे बैचलर पर आए, कोई बैचलर ऑफ बिजनेस लेके आए, बैचलर ऑफ डाटा साइंस लेके आए, बैचलर ऑफ पब्लिक हेल्थ लेके आए, और आपने यहाँ पर आके कोई और कोर्स कर लिया, लेकिन ग्रेजुएट डिप्लोमा ऑफ लर्निंग का फ्यूचर्स ये रखा है, ये सोचते हुए कि आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, 8202 की जो कंडीशन होती है वो अपने कंप्लाई के लिया, तो ये धोखे में मत रहे, ये नॉन कंप्लायंट है। प्रॉब्लम बात यही है कि डिपार्टमेंट इसमें एक्शन नहीं ले रहा है, क्योंकि यहाँ पर टाइम बहुत लगता है, रिसोर्सेज बहुत लगते हैं, और उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, इसलिए वीजा की गर्दन उनको बड़ी आसानी से काट देते हैं। अगर आप इस सिचुएशन में है, नॉन कंप्लायंस की कैटेगरी में है और ओवरसीज है, अगर आप ओवरसीज जाना चाह रहे हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, तो एक बार आप अपने कंसल्टेंट से बात जरूर कीजिए, अदरवाइज यू कैन कॉन्टेक्ट अस। वी आर रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट एंड वी आर बेस्ड इन गोल्ड कोस्ट एंड वी कैन टेल यू किस तरह से आप नॉन कंप्लायंस को खतरा जो है वो कम कर सकते हैं।